रही है। 2 चरणों के वोटिंग प्रतिशत ने सियासी दलों की चिंता बढ़ा दी है। मतदान कम क्यों हुआ है, ये तो विश्लेषण का विषय है, लेकिन इस मामले पर दोनों दल आमने सामने हैं, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। वोटिंग कम होना दोनों ही दलों के लिए खतरे की घंटी है। बावजूद इसके पार्टियां एक दूसरे में कमियां निकालकर अपनी जीत के दावे कर रही हैं। हम मतदान के लिए पक्ष देखते हैं और उसकी प्रतिकूलता देखते हैं। प्रतिकूलता कितनी थी, गर्मी है, विवाह है, लेकिन कांग्रेस अगर घर बैठी रहे वो वोट ही डालने न जाए तो इतना प्रतिशत तो थोड़ा % का असर आई लगता है। ये मध्य प्रदेश की हिस्ट्री है कि जितने चुनाव हुए हैं उसमें जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो जो सत्ता में है उसकी जीत हुई है, और जब भी वोटिंग परसेंट कम हुआ है तो सत्ताधारी दल की पराजय हुई है। जब अमित शाह और बीडी शर्मा ये कह रहे हैं कि हर पोलिंग पे 370 हमें वोट बढ़ाने हैं, तो कहां गए वो वोट, 370 वोट? राजनीति को करीब से समझने वाले जानकारों का तर्क है कि सियासी पार्टियों की दलील बिल्कुल सही है। सच तो यही है कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता वोटिंग के वक्त जमीन पर सक्रिय नजर नहीं आए। तो वो समय हुआ करता था कि जब वो डोर टू डोर दस्तक देते थे, पीले चावल भी देते थे, मतदान वाले दिन घर जाकर के कुंडी भी खटखटाते थे। ये सब काम अब बंद है और इसको बंद होकर के उन्होंने व्हाट्सएप पर एक पेज बना लिया, अपना जो पन्ना प्रभारी थे तो पेज बना लिया और मैसेज उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक उसी प्रकार दूसरा जो दल है उनको ये लग रहा है कि हम तो अब हार रहे हैं तो उनका कार्यकर्ता भी मेहनत नहीं कर रहा। और जिन सीटों पर ऐसा लग रहा था कि वहाँ संघर्ष है, वहाँ मतदान ठीक हुआ। सबसे बड़ी चुनौती अब आगे के चरणों को लेकर होगी, क्योंकि अगले 2 चरणों में 17 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसलिए पार्टियां आगे के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बात करें बीजेपी की तैयारियों की तो रोजाना चुनाव प्रबंधन की बैठक हो रही है, कार्यकर्ताओं से संवाद हो रहा है, पन्ना प्रभारियों से इलाके के मंत्री संपर्क में हैं, विधायक भी मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। इसी तरह बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने बूथ स्तर पर बनी टोलियों को सक्रिय किया है। यूथ और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण से नहीं देखती। हम उसके लिए तैयारी कई वर्षों से करते हुए चले आ रहे थे। 2019 का चुनाव होने के बाद ही हमारा संगठन 24 की तैयारी में लग गया था। तो स्वाभाविक तौर पर हमने पन्ना स्तर पर, बूथ स्तर पर त्रिदेव बनाए हैं, बूथों का डिजिटलाइजेशन किया है, तमाम चीजें की है, उनको मूर्त रूप दिया जा रहा है। तो उसकी लगातार समीक्षा संगठन के स्तर पर की जा रही है। आवश्यक परिवर्तन भी जहां पर जो संभावना नजर आ रही है उसके अनुरूप संगठन कर रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ हम आखिरी के 2 चरणों के चुनाव में उतर रहे हैं और हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता ने संकल्प लिया है 29 सीटें जिताने का। उसकी स्वीकार्योक्ति, उसकी सफलता आपको देखने को मिलेगी। पूरे प्रदेश में हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में हमारा नेटवर्क सक्रिय है। हमारे मंडल, हमारे सेक्टर और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पोलिंग पे जो कार्यकर्ता है उनसे जितना बन रहा है सीमित साधनों में उतना वो कर रहे हैं। सियासी दलों के साथ साथ चुनाव आयोग भी वोटिंग बढ़ाने के लिए कई लेवल पर कैंपेन चला रहा है। मसलन बूथ की ओर अभियान, चुनावी पाठशाला, स्वीप एक्टिविटी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि वोटरों को जागरूक किया जा सके। 7 तारीख को है, 1 मई को हम लोग चलो बूथ की ओर या चलें बूथ की ओर आज ही हम लोगों ने तय किया है। तो हम एक अभियान चला रहे हैं और आखिरी फेज के लिए 13 तारीख वाले के लिए 8 तारीख को हर मतदान केंद्र पे, हर बूथ पे जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप है, इसके अलावा जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, इसके अलावा हमारा BLO है, अन्य जो ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता हैं, हमारे छात्र हैं, कैंपस एम्बेसडर्स हैं, छात्राएं हैं, सभी के सहयोग से व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम हम लोग प्रत्येक बूथ पे करेंगे 3rd फेज और 4th फेज वालों के लिए। अब आपको आंकड़ों के आईने में पहले के वोटिंग प्रतिशत भी बता देते हैं। तो तीसरे चरण में जिन 9 सीटों पर वोटिंग होनी है उन सीटों पर 2019 में मुरैना में 61.89%, भिंड में 4.42%, ग्वालियर में 59.78%, गुना में 70.32%,
सागर में 65.51%, विदिशा में 65.70%, भोपाल में 74.39%, राजगढ़ में 79.46% और बैतूल में 78.15% वोटिंग हुई थी। इसी तरह बात करें चौथे चरण की सीटों की तो देवास में 79.46%, उज्जैन में 75.40%, मंदसौर में 77.84%, रतलाम में 75.66%, धार में 75.25%, इंदौर में 69.31%, खरगोन में 77.82%, खंडवा में 76.90% वोटिंग हुई थी। यानी तीसरे और चौथे चरण की सभी 17 सीटों पर 2019 में औसत 70% मतदान हुआ था और अभी 2 चरणों में जिन 12 सीटों पर वोटिंग हुई है वहां औसत मतदान 50% हुआ है। मतलब ये कि अगर 2019 के आंकड़ों तक पहुंचना है तो 20% के अंतर को पाटना होगा, तभी वोटिंग प्रतिशत संतोषजनक हो सकता है।